Hello students, welcome to my class. Today we will study a new poem, Excuses, Excuses and Excuses, written by Gareth Owen. This funny poem shows how Blenkinsop makes excuses for being late to his teacher in a humorous way. So let's start. Late again, Blenkinsop? What's the excuse this time? Not my fault, sir. Whose fault is it then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. Died? She is seriously dead, all right, sir. That makes 4 grandmothers this term, Blenkinsop, all on PE days. I know, it's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, Blenkinsop? None, sir. You said you had 4. All dead, sir. And what about yesterday, Blenkinsop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died. No, sir, my teeth, sir. You missed the maths test, Blenkinsop. I'm looking forward to it, sir. Right? Line up for PE. Can't, sir. There is no such word as can't, Blenkinsop. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dead, sir. Let's see explanation of this poem. Late again, Blenkinsop. Blenkinsop फिर से लेट हो गए. What's the excuse this time? इस बार क्या बहाना है? Not my fault, sir. तो Blenkinsop बोलता है कि सर मेरी फॉल्ट नहीं है, सर मेरी गलती नहीं है. Whose fault is it then? फिर किसकी गलती है? ग्रैंडमा, सर. तो Blenkinsop बोलता है कि ग्रैंडमा की गलती है. ग्रैंडमास? What did she do? तो टीचर कहते हैं ग्रैंडमा की गलती है. What did she do? उसने क्या किया? She died, sir. तो Blenkinsop बोलता है कि वो गुजर गई है. Died? गुजर गई है. She is seriously dead. All right, sir. तो Blenkinsop बोलता है कि सर रियली में, सही में वो ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं. That makes 4 grandmother this term, Blenkinsop. Blenkinsop इस बार चौथी दादी माँ है. ऑल ऑन PE डेज, और वो भी सभी PA डे के दिन. PA का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन, मीन्स शारीरिक शिक्षा. आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग. सर मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है. हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट, Blenkinsop? फिर टीचर पूछते हैं कि Blenkinsop तुम्हारी कितनी दादी माँ हैं? नन, सर. तो Blenkinsop कहता है कि कोई नहीं है, एक भी नहीं है. यू सेड यू हैड 4. तो फिर टीचर कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी 4 दादी माँ हैं. ऑल डेड, सर. तो Blenkinsop कहता है कि सभी गुजर गई हैं. एंड वॉट अबाउट यस्टरडे, Blenkinsop? फिर टीचर बोलते हैं कि Blenkinsop यस्टरडे के बारे में, कल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वॉट अबाउट यस्टरडे, सर? तो Blenkinsop कहता है सर यस्टरडे के बारे में क्या कहना? यू आर अब्सेंट यस्टरडे. तो टीचर कहते हैं कि कल आप अनुपस्थित थे, आप अब्सेंट थे क्लास में. दैट वॉज द डेंटिस्ट, सर. तो Blenkinsop बोलता है कि वो तो डेंटिस्ट की वजह से मैं अब्सेंट था. द डेंटिस्ट डाइड. तो टीचर बोलते हैं तो क्या डेंटिस्ट ख़त्म हो गया, डेंटिस्ट गुजर गया, दांत का डॉक्टर मर गया है? नो सर, माई टीथ, सर. नहीं सर, मेरे टीथ की वजह से, मैं अपने दांतों की वजह से कल मैं एब्सेंट था. यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट, Blenkinsop. Blenkinsop कल आपने अपना मैथ्स का टेस्ट मिस कर दिया. आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू, सर. तो Blenkinsop बोलता है सर मैं इसको आगे दिला दूँगा. राइट, लाइन अप फॉर PE. तो फिर टीचर कहते हैं ठीक है, PE के लिए लाइन में खड़े हो जाओ. कांट, सर. फिर Blenkinsop बोलता है कि मैं
लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, कांट नहीं कर सकता। देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट विनकेंसॉफ। फिर टीचर कहते हैं कि विनकेंसॉफ तुम्हारे पास नहीं कर सकता, नहीं हो सकता जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं है। नो किट सर। तो विनकेंसॉफ बोलता है कि सर किट नहीं है। किट मीन्स होता है शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक सामान, शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण का जो एक सेट होता है उसको बोलते हैं किट। वेयर इज इट? तो टीचर कहते हैं तो फिर वो कहाँ है? होम सर। विनकेंसॉफ बोलता है कि वो जो किट है, वो शारीरिक शिक्षा का जो किट है वो घर में है। What is it doing at home? घर पे वो क्या कर रहा है? Not iron sir। तो विनकेंसॉफ बोलता है कि उसमें इस्त्री नहीं हुई है, उसमें प्रेस नहीं हुआ है। Couldn't you iron it? तो टीचर कहते हैं कि क्या तुम उसमें प्रेस नहीं कर सकते, तुम उसमें आयरन नहीं कर सकते थे, इस्त्री नहीं कर सकते थे? कांट सर। फिर विनकेंसॉफ बोलता है कि नहीं कर सकता था। Why not? टीचर फिर पूछते क्यों नहीं कर सकते थे? बैड हैंड सर। फिर विनकेंसॉफ एक्सक्यूज देता है, फिर वो बहाना बनाता है बैड हैंड सर, हाथ में दर्द हो रहा था। Who usually does it? फिर टीचर पूछते हैं Who usually does it? अक्सर कौन इस्त्री करता है, अक्सर कौन प्रेस करता है? ग्रैंडमा सर। तो फिर विनकेंसॉफ जो है जवाब देता है कि अक्सर ग्रैंडमा इस्त्री करती। Why couldn't she do it? तो फिर टीचर पूछते हैं कि उसने फिर क्यों आयरन नहीं किया, उसने फिर क्यों प्रेस नहीं किया? डेड सर। विनकेंसॉफ बोलता है कि सर वो तो गुजर गई है। लेट्स सी डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम। एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना। फॉल्ट मीन्स होता है गलती। अपसेट मीन्स होता है परेशान करना या परेशान, अशांत। नन मीन्स कोई नहीं। डेंटिस्ट मीन्स होता है दांत का डॉक्टर। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की ओर। पी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन, मीन्स शारीरिक शिक्षा। किट मीन्स होता है शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक सामान या फिर उपकरण का सेट। यूजुअली मीन्स होता है अक्सर। आयरन मीन्स होता है इस्त्री करना। Okay guys, we will continue in the next session.